आप सभी के लिए एक न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये जो वैकेंसी रहने वाली ये महाराष्ट्र की तरफ से रिक्वायरमेंट रहने वाली है। बात करेंगे इस वीडियो में कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कैंडिडेट है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट आने वाली है। हम बात करेंगे नर्सिंग में कितनी पोस्ट आने वाली है। जैसा आप जानते हैं नर्सिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले चैनल के माध्यम से कवर करने का कोशिश करते हैं, और इसके अलावा चाहे गवर्नमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट है आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। इसके लिए अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट आएंगी, अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से हम लोग जरूर बताते हैं। बाकी बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेगी। अब बात करें ये कैसी रिक्वायरमेंट है तो पहले ये क्लियर कर देते हैं। ये रिक्वायरमेंट आपकी परमानेंट बिहाफ पे रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा परमानेंट बिहाफ पे होगा। यहाँ पे काफ़ी टाइम्स कॉन्टैक्ट बेस पे भी रिक्वायरमेंट होती है, बट ये जो रिक्वायरमेंट है परमानेंट बिहाफ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट आई है नर्सिंग की नहीं आई है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बट हम नर्सिंग की देखेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट है, पीडीजीडी यानी प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है, टीजीटी की रिक्वायरमेंट है, फीमेल स्टाफ नर्सिंग की अच्छी पोस्ट आई है, 550 टोटल पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे आप नंबर 4 पे देख कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे वार्डन की भी रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जूनियर यहाँ पे जूनियर जीसी की रिक्वायरमेंट है, लैब अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है 46 की। तो यहाँ पे मेडिकल की बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स और लैब अटेंडेंट की जो रिक्वायरमेंट है ये दो मेन रिक्वायरमेंट होती हैं। तो बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, सिलेक्शन प्रोसेस की। बाकी आप में से जिन भी कैंडिडेट यहाँ फ्रेंड सर्कल है तो इसे वीडियो शेयर कर देना, अदर कैंडिडेट को भी पता चल जाए कि कहाँ से रिक्वायरमेंट है और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। बाकी अगर आपसे भी रिक्वायरमेंट मिस होती है तो बेल आइकन ऑल पे कर लेना, आने वाली फ्यूचर में भी जो रिक्वायरमेंट होंगी आपसे मिस आउट नहीं होगी। और अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से पूरा नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी व्हाट्सअप पे पूरा पीडीएफ भी सेंड कर दिया, आप वहाँ से जाकर पूरा पीडीएफ भी चेकआउट कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन एड करने के लिए लिंक पे क्लिक कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सअप ज्वाइन करना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर देंगे क्योंकि यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेंड नहीं कर पाते हैं। देखिए बात करें फीमेल स्टाफ नर्स की तो 550 टोटल वैकेंसी रहने वाली है, आपको यहाँ पे क्लियर जैसे बताया गया है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी रहने वाली है। ग्रुप ए की रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल की होंगी, ग्रुप बी में आपकी पीडीजीटी की रिक्वायरमेंट होंगी। ग्रुप आप अपना कोड याद रखना। ग्रुप में यहाँ पे ग्रुप नंबर आपका यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पे जो यहाँ ग्रुप नॉन टीचिंग पोस्ट रहने वाली है, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो नॉन टीचिंग की रिक्वायरमेंट मिलेगी, जिसमें आपकी होटल वार्डन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, और यहाँ हॉस्टल वार्डन की रहने वाली, अकाउंटेंट की रहने वाली, जूनियर यहाँ पे सेंटर की रिक्वायरमेंट रहने वाली, फीमेल स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है। तो फीमेल स्टाफ नर्स में पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली 550 टोटल पोस्ट रहने वाली है, जिसमें से कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट होंगी। 550 आपकी टोटल रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी जनरल हो अगर आप, यूआर कैटेगरी अनरिजर्व वैकेंसी रहेंगी, ओपन जिसे हम लोग ओपन वैकेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें 224 रिक्वायरमेंट होंगी ओपन वैकेंसी रहने वाली। इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे कंपटीशन करेंगे, चाहे ओबीसी वाले हों, एससी वाले हों, यहाँ पे एसटी वाले हों। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए सीट रिजर्व की गई हैं 55 सीट्स, ओबीसी के लिए अच्छी सीट रिजर्व की गई हैं 148 सीट रिजर्व की गई हैं। अगर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो 82 वैकेंसी आपके लिए रिजर्व है। अगर शेड्यूल कास्ट हो तो 41 सीट्स आपके लिए रिजर्व की गई हैं। ये जो एबीसी रहने वाली हैं ये आपको पर स्टेट के हिसाब से दिया जाता है, जैसा यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है। तो ये 55 आपके ईसीएम की भी सीटें रिजर्व कर दी गई। तो ये आपका रिक्वायरमेंट है। ये आप लैब अटेंडेंट के लिए भी देख सकते हैं 146 रहने वाली। टोटल 14,000 रिक्वायरमेंट है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 रहने वाली है। काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज होंगे, फीमेल स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है तो इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे या मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। तो हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं, ये रिक्वायरमेंट केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए ही रहने वाली। अगर नवोदय की विद्यालय की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है या आपके यहाँ पे ईसीएम की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये आपके स्कूल होता है, और यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे आपकी जॉब होती है। तो ये भी आपका एक कॉलेज रहने वाला है, गवर्नमेंट की संस्था रहने वाली, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें केवल फीमेल स्टाफ नर्स की ही पोस्ट रहने वाली है, इसमें केवल यही कैंडिडेट फॉर्म फिल कराएंगे। आप यहाँ पे अगर फीमेल है तभी फॉर्म फिल कर पाएंगे, खासकर नंबर 3 वाली में। अब बात करें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो हमने बताया नोटिफिकेशन एक बार रीड जरूर कर लेना अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस हिसाब से आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज मिलेगा। यहाँ पे अगर बैक मार्क रहने वाला है, डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए अलग सीटें रिजर्व की गई हैं। यहाँ पे यहाँ नंबर 4 पे देखेंगे तो आप नंबर 5 पे देखेंगे तो फीमेल स्टाफ नर्स, शेड्यूल कास्ट, और यहाँ पे जो आपकी डिसेबिलिटी होती है उस हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे हैंडीकैप हैं या यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से सीटें रिजर्व की गई। आपको हमने बताया था 55 सीट से रिजर्व की जाएंगी, जो यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहती है। आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, बट क्वालिफिकेशन से पहले हम लोग एक चीज़ चेक कर लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में काफ़ी लोगों को डाउट है। तो फीमेल स्टाफ नर्स की जो रिक्वायरमेंट है
ये आपकी अलग अलग सिलेबस रहेगा। अगर आप प्रिंसिपल्स के लिए फॉर्म फिल करोगे तो उनका अलग सिलेबस होता है, टीजीटी के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग सिलेबस होता है, और यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अलग सिलेबस होता है। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस आएगा आपका 10 नंबर के 10 नंबर का मार्क, यहाँ पे 10 नंबर के होंगे, 10 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी रहने वाली 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। यहाँ पे नॉलेज ऑफ आईसीटी के होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। इसके बाद यहाँ पे एप्टीट्यूड भी होगा, 30 नंबर के होंगे, 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसके अलावा आपके यहाँ पे जो मोस्ट होते हैं लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, ये लैंग्वेज आपकी 10 नंबर की रहने वाली। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है, पूरे 100 नंबर का पेपर होगा, आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे शायद एक इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी है, या आप कहें तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओमार बेस पे तो पेपर है 100 नंबर का है, ये तो सही है, बट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, प्रोफेशनल एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी की है, और यहाँ पे एप्टीट्यूड भी रहने वाला है 30 नंबर का। लेकिन इसमें यहाँ पे नर्सिंग का अगर ये वैकेंसियाँ हैं तो इसमें नर्सिंग का इन्होंने उनको कोर्स पूछना चाहिए, बट यहाँ पे केवल 10 ही नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नर्सिंग का। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी 2 घंटे का टाइम रहने वाला है, किस हिसाब से आपका रहने वाला है बताया गया है, यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या रहने वाली है, तो हिंदी से लेके इंग्लिश, गोवा, गुजराती, कनाडा, ऑल लैंग्वेज में होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी जो नेबर्स कंट्री हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, उनकी भी यहाँ पे सीटें रिजर्व की जाएंगी कुछ पोस्टें। तो यहाँ पे अगर आप नेपाल से हैं तो आपकी भी सीट आप उस अपनी भाषा में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लैंग्वेज अपनी चूज़ कर सकते हैं फॉर्म फिल करते समय। कश्मीर वाले कश्मीर भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। तो ये ओमार बेस पे भी रिक्वायरमेंट है, आप फॉर्म फिल करते समय जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे सब्जेक्ट, आपको वही उसी लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा। तो 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज रहने वाली है, ये आपका रहने वाला है। बाकी चैप्टर 4 में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। देखिए अलग पोस्ट है, आपको अपनी पोस्ट पे ध्यान देना है। ये प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने या कोई नर्सिंग है, लैब अटेंडेंट है, 10+2 रहने वाला है, या आपकी और किसी पोस्ट में रहने वाला है, तो वीडियो शेयर कर सकते हो जाके अदर कैंडिडेट को भी पता चल जाए। बाकी आपकी जो पोस्ट रहने वाली इसके लिए आप नीचे आएंगे तो आपको नंबर यहाँ पे मिलेगा। टीजीटी के बाद आपको यहाँ पे रहने वाला है स्टाफ नर्सिंग की रिक्वायरमेंट। तो आप ये सिंपली पीडीएफ रीड कर सकते हो। आप यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट रहने वाली, यहाँ पे देखेंगे तो फीमेल स्टाफ नर्स को आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिखेगी। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, पहली बात तो आपकी 35 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। आप अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा केवल उन कैंडिडेटों के साथ अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। अगर आप इमरजेंस एम्प्लॉय हैं, यानी आप जैसे हमने बताया स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्वायरमेंट है, सॉरी ये परमानेंट रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्वायरमेंट कर रहे हो तो आपके लिए 55 एज लिमिट आने वाली है। बाकी आप यहाँ पे पहली बार जॉब कर रहे हो, सीधा परमानेंट के लिए कंपटीशन कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे 35 एज लिमिट रखी गई है। बाकी शेड्यूल कास्ट हो तो 5 साल के लिए है, ओबीसी हो तो 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया पॉलिसी 2018 या 21 में जो बनी थी उस हिसाब से कोरोना के टाइम पे ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया था, सबको दिया जाएगा जो रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी बीएससी नर्सिंग आपका है तो सिंपली फॉर्म फिल करोगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अगर आपने जेएनएम किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। ये सिंपल सी पहली क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आपका बीएससी नर्सिंग या जेएनएम होना चाहिए। इसके अलावा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हो तभी फॉर्म फिल कर पाओगे, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कहीं पर भी फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। तो जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आती है तो रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। अगर आप प्राइवेट में भी मांगते हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फॉर्म की लास्ट डे तक आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपकी एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये हाफ ईयर का एक्सपीरियंस है, कम से कम 50 बेड का। तो यहाँ पे फ्रेशर फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कुछ मांगा ही जा रहा है आपसे। 50 बेड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाफ या 1 साल का कम से कम। बाकी यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए रिक्वायरमेंट है 30 ईयर रहने वाली, 50 रैप रहने वाली, 10+2 कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपने इंटर किया तो भी फॉर्म फिल कर पाते हो। तो सिंपल सी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस हमने रजिस्ट्रेशन बता दी है, आप इसके भी चेक कर सकते हो। 5 साल रहने वाला है, ओबीसी के लिए 3 साल रहने वाला है, जो आपका पर होता है यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। अब बात करें इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस हम आपके लिए बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो, यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आप प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फिल कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस आने वाली, खासकर नॉन टीचिंग स्टाफ में नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए 500 रुपीज़ रहने वाली है। SC ST के लिए और UR वालों के लिए रहने वाली 1000 रुपीज़, ये आपके लिए रहने वाली है अगर आप नॉन टीचिंग के लिए फिल कर रहे हो। बाकी ये प्रिंसिपल वालों के लिए 2000 रहने वाली, इनसे कोई मतलब नहीं। नर्सिंग वालों के लिए 1000 रुपीज़ रहने वाली है। और यहाँ पे लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेट भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं, यानी आज ही से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 19 सितंबर 2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं
और यहाँ पे जो लास्ट डेट रहने वाली है अक्टूबर की रहने वाली है 18 अक्टूबर। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है 1 महीने का आपको टाइम मिलता है फॉर्म फिल करने का। आई होप आपको रिक्वायरमेंट अच्छा लगा होगा, आपने जो भी अपडेट थी हमने बता दिया है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे भी आंसर दे देंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जो अदर कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर देना, कंपटीशन कम होता है, मार्किंग ज़्यादा होती है, आपको यहाँ पे जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके लिए फॉर्म जरूर फिल कर देना अगर एलिजिबल होते हो तो। बाकी जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।